पिछले चंद रोज में जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, हो सकता है वो हमारी नौजवान नस्ल के लिए कोई नई बात हो, लेकिन मेरे जैसे लोग जो पिछले 30 साल से सहाफत में रहकर सियासत के उस खेल को बड़े करीब से देख रहे हैं, उनके लिए उसमें कुछ भी नया नहीं था। कभी बड़ा रोमांस था सियासत और सियासतदानों में, वही बात के दौर के ढूल सहाने, मगर जितनी उनसे क़रबत बढ़ती गई, इतनी ही दूरी ज्यादा होती चली गई। एक दौर था जब पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में बैठने को जगह नहीं मिलती थी। बड़े बड़े सियासतदानों और सहाफियों की मेजों पर रिश होता था। हमारे जैसे जूनियर्स की कोशिश होती थी कि किसी कोने में बैठकर हमें भी वो बातें सुनने का मौका मिल जाए, मगर फिर न वो सियासतदान रही न वो सहाफी जो अपने अपने अखबारात में पार्लियामेंट डायरी लिखते थे और सबको उड़ा कर रख देते थे। अब सब कुछ माजी का किस्सा बन चुका है। अखबारात उनमें सियासी डायरियां लिखने का रवाज ही खत्म हो गया। हामिद मीर और खुशनूद अली खां उर्दू अखबारात में सियासी डायरियां लिखते थे। अब टीवी जर्नलिज्म ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसका नतीजा ये निकला है कि अब सियासत में भी तेजी आ गई है। हर रिपोर्टर पर दबाव है कि वो गलत सुलत जो भी खबर है बस फाइल कर दे, जराया का कहकर कुछ भी बोल दे। लेकिन बेचारे टीवी रिपोर्टर्स भी क्या करें जब खुद सियासतदान ही रोज ऐसे करतब दिखा रहे हों कि बंदा हैरान होकर सर पकड़ ले। इलेक्शन के बाद आसिफ अली जरदारी मियां, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, शजायत हुसैन के घर जमा हुए कि अहदे बांटकर पावर शेयरिंग कर लें। मुझे याद है जिस रात ये सब चौधरी शजायत के घर बैठे थे और मैंने इस हुजूम में रहमान को गायब पाया, तो मुझे शक हुआ कि कैसे हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम हुकूमत में हिस्सादार थे, वो अगली हुकूमत की पावर शेयरिंग के वक्त गायब हों। सबसे बढ़कर ये कि ये मौलाना फजलुर रहमान ही थे जो 3.5 साल तक इमरान खां की हुकूमत के खिलाफ तन्हा लड़ते रहे, तन्हा पीडीएम इत्तेहाद को चलाते रहे, सड़कों पर इमरान खां को टफ टाइम देते रहे, और आज जब ये सब मिलकर पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो वो गायब हैं। जिस वक्त मौलाना इमरान खान का मुकाबला कर रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ लंदन और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ जेल में थे। लेकिन जब इन सब को हुकूमत मिल रही थी तो मौलाना के अलावा सब सियासतदान उठे थे। अगरच्चा मौलाना को भनक पड़ चुकी थी कि दुबई में नवाज शरीफ और जरदारी साहब के माबीन कुछ खफिया मामला तय हुए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी, किसको कौन सा अहदा मिलेगा। फार्मूले के तहत नवाज शरीफ ने वजीर आज़म और जरदारी साहब ने सदर बनना था। निगरान हुकूमत बनने से कुछ उर्सा पहले जब मौलाना तक ये बात पहुंची तो उन्होंने इशारे कनायों में कुछ संगीन सवालात उठाए और खुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। मौलाना को इल्म था कि वजीर आज़म उन्हें कोई नहीं बनाएगा, लेकिन सदारत का चांस निकल सकता था। इस बात का एहसास नवाज शरीफ और जरदारी साहब को भी था कि मौलाना को अगर साथ बैठाया तो मौलाना सदारत से कम पर राजी नहीं होंगे, और नवाज शरीफ और जरदारी साहब हरगुज मौलाना को ये अहदा देने को तैयार न थे। लगता था कि उस दफा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने फैसला किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए, उस दफा मौलाना को पावर शेयरिंग से दूर रखा जाएगा। शरीफों को लगा कि पता नहीं दोबारा इख्तिदार मिले या न मिले, मुमकिन है कि ये आखिरी हुकूमत हो, लिहाजा जो कुछ है इस दफा सब समेट लो। यूं नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आज़म, मरियम नवाज को वजीर आली पंजाब और अपने समधी को नायब वजीर आज़म बनवा दिया। बाकी के पार्टी मेंबर्स वजीर बन गए। जरदारी साहब ने उनसे बड़ी डील ली, वो खुद सदर बन गए। चेयरमैन सीनेट भी साबिक वजीर आज़म यूसुफ रिजा गिलानी को बनवाकर पार्टी को अपोजिशन में बैठा दिया कि हमने हुकूमत में शामिल नहीं होना, हमारा जब दिल करेगा हम हुकूमत का साथ देंगे और जब दिल करेगा हम डांटकर अपोजिशन करेंगे। अब जो नहीं मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत पड़ी है तो हैरान कुन तौर पर सदर जरदारी हूं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो सब मौलाना के घर के चक्कर काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील शाह खावर कह रहे थे कि ये सब लोग इतनी दफा मौलाना के घर जा चुके हैं कि उन्हें तो अब मौलाना के ड्राइंग रूम के पर्दों और सूफों के डिजाइन तक याद हो गए हैं।